क्या करता है लड़का भूखे लड़की से क्यों डरता है। उई अम्मा क्या करता है लड़का भूखे लड़की से क्यों डरता है। थोड़ा या नाड़ी थोड़ा सयाना बड़ा है मेरा दीवाना। माने या ना माने राजे दिल ना खोले पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। ओई अम्मा क्या करता है। और मान जा जिद करती है। मान जा जिद करती है क्यों। प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है और बिना सोचे बिचारे बनी बाबू। बनी बाउली बनी बाउली बनी बाउली। प्यार के झूले में तू रही झूल है। प्यार के झूले में तू रही झूल है। तुलसी तुम जाओ क्योंकि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। कौन है इस संसार में मेरा सहारा देने वाला। माँ थी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना पसेर सिंह ने कर दिया। कौन बचा इस संसार में। एक दिन की बात है, सोची थी कि कुछ मदद मिल जाएगी क्योंकि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या 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 महाराज का बेटा राजकुमार विजय यहाँ आया था। हाँ बाबूजी, धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जान निकल रही थी। पहुंच कर उनकी मदद की, उनकी प्यास बुझाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि आप किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी, वो बाबा और कोई नहीं थे, मेरे पिताजी ही थे। मैं अपने पिताजी के पास राजकुमार को ले गई और बहुत मिन्नतें की अपने पिताजी से, लेकिन अपना श्राप वापस ना ले सके। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो मेरे पिताजी श्राप ना वापस लेकर के महाराज की आंख ठीक होने का तरकीब बता दिए। क्या यानी बाबा श्राप ना वापस लेकर बल्कि एक मार्ग बताया है। हाँ, ये बताओ मार्ग क्या बताया। मार्ग यही बताए हैं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ। हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। बहुत बड़ा तांत्रिक है वो, और उसकी बेटी का पहरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान अगर जाता है तो सरहद पे उसकी बेटी खत्म कर देती है। लेकिन बाबूजी, उसी शंखधारी नाम के वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के ऊपर एक काजल है। वो कोई साधारण काजल नहीं है, मायावी काजल है बाबूजी। उसमें सारी शक्तियां उस त्रिकाल देव की हैं। उसी की पूजा आराधना वो करता रहता है। अगर वो काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। बाबूजी,
लेकिन वो काजल दिन में नहीं मिल सकता। ओह, उसमें इतनी बड़ी खूबी है कि दिन में सूरज जब निकलता है तो फूल सूख जाता है और काजल उसी में बंद हो जाता है। जब सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल रात में फिर खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। बाबूजी, अगर उसी काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए हैं। यानी उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है। हाँ बाबूजी, लेकिन अभी तक नहीं आए। बाबूजी, जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, इतना से और एहसान कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुलसी, घबराओ नहीं। ये ज्वाला सिंह वचन दे रहा है कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार ही नहीं बल्कि वो मायावी काजल त्रिकाल देव के पास से मैं लेकर आऊंगा। मैं लेकर आऊंगा, साथ राजकुमार को लेकर भी आऊंगा। लेकिन मेरे आने का इंतजार करना, और सबसे पहले जब मैं ये काम हासिल कर लूंगा तो सबसे पहले तुमसे मुलाकात करूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं आपके आने की इंतजार करूंगी। जाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं कामयाबी का ताज पहनकर जरूर आऊंगा, क्यों ना हमें अपने प्राणों की बाजी देना पड़े। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ और आप जाएं। जाओ। सियारा सियाराम, जरा हाथ मिलाओ। कहाँ देखते हो? यहाँ हम खड़े हैं। क्या करें, सब बुद्धि मर गई साली। कितने प्रोग्राम कब खाली हो। और सियाराम, सियाराम एक बड़ी मुश्किल से निजात पा गया। वो कैसे? ये तुलसी बड़े काम की निकली। काम की? हाँ, राजकुमार यहाँ आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार आया था, बल्कि बाबा से मिला भी और बाबा से मिन्नतें भी किया। लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर एक मार्ग बताया है। कौन सा मार्ग बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर जाने के बाद एक शंखुधारी वन है, और वन के बीच एक सोनाली नाम का गुफा है, और जिस गुफा के अंदर मायावी काजल है, और उस काजल की पूजा त्रिकाल देव करता है। और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा बॉर्डर पर है। जब कोई इंसान यहाँ से जाता है तो वो खत्म कर देती है। और हाँ, और उस सोनाली नाम का गुफा जो है उसके अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त चलते हैं और उस काजल को हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? मैं ये लिबास पहनकर हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें अपना भेष योगी का बनाना होगा। योगी का? हाँ, जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। हमें अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शंखुधारी बन पहुंचेंगे। आओ। बॉर्डर पे तो आ गया, लेकिन यहाँ जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती है। अब मैं बॉर्डर के साइड से मुझे चलना चाहिए, क्योंकि इसकी नजर मुझ पे ना पड़े, और चुपके चुपके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे